नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है जस्ट एवरीडे पे और मैं हूँ वैष्णवी। मैं आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ इस वीडियो पे। उससे पहले मैं बता दूँ कि जस्ट एवरीडे आपको किस तरह की वीडियो बना के देता है। जस्ट एवरीडे इज़ फॉर न्यूज़। ये आपको डेली न्यूज़ के बारे में, देश विदेश में क्या चल रहा है उसके बारे में शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझाता है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो समझने में, एकदम आसानी से लोग समझ सके कि चल क्या रहा है। तो आज भी मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आई हूँ वो है हमारे 2026 का यूनियन बजट, जो 1 फरवरी 2026 को निकला गया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी से हम लोग बजट के बारे में फुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि बजट होता क्या है। What do you mean by बजट? तो बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल प्रेजेंट करती है। इसमें देखा जाता है कि हमारे साल के, आने वाले साल के पैसे कहाँ कहाँ पे आएंगे और कहाँ कहाँ पे खर्च होंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सैलरी आती है, हम सैलरी आने के बाद लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें ग्रॉसरी के इतने सारे सामान लाना है, हमें रेंट बिल भरना है, हमें लाइट बिल भरना है, हमें शॉपिंग जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करेक्ट है? बिल्कुल सही। तो हम बजट भी इसीलिए बनाते हैं। आप कहेंगे अब बजट के बारे में किसको नहीं पता? बिल्कुल सही। पर बजट क्यों प्रेजेंट किया जाता है, मैं बताती हूँ। बजट प्रेजेंट इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो बना रहे। जो पार्लियामेंट है उसको फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मिली है या नहीं, बजट आने से जॉब, डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है कि नहीं, और पता चले गवर्नमेंट किस सेक्टर को प्रायोरिटी दे रही है। आपको एक बात पता है, पहले बजट एंड ऑफ फरवरी आता था, अब बजट 1 फरवरी आ रहा है। इसका रीज़न, ताकि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर डिस्कस करना, डिटेल में डिस्कस करने मिले और अप्रूवल करने का अच्छा खासा टाइम मिले, लगभग 2 महीना। क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से हमारा बजट लागू होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो एंड ऑफ फरवरी करती थी बजट, वो अब 1 फरवरी कर दिया गया है। ये 2017 से लागू हुआ है। तो चलिए इस साल 2026 का क्या बजट है अब शुरू करते। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये बजट विकसित भारत के सपने को आगे ले जाने वाला है। जैसे कि हर एक चीज़ में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों चीज़ होती है, वैसे ही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे दोनों चीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव। बजट का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, बजट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट से। मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ हमारा पहला पॉइंट है। मिडिल क्लास के लिए इस बजट में ये देखा गया है, जो टैक्स सिस्टम है उसको एकदम सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट करने की बात की गई है। जो टैक्स फाइलिंग है उसको इजी और कंप्लाइंसेस को रिड्यूस करने का फोकस कर रहे हैं, जिससे कॉमन सैलरी पर्सन को अननेसेसरी टेंशन ना हो और जो उनकी सेविंग है वो कहीं और यूज़ हो सके। दूसरा पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बजट में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। रोड्स, रेलवे, हाईवे, अर्बन डेवलप्ड प्रोजेक्ट पे इतना जोर दिया गया है, इन फंड को इतना एलोकेट किया गया है। इससे ना सिर्फ कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी बल्कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटी का भी चांसेस ज़्यादा है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है यूथ के लिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप्स और न्यू इनिशिएटिव को भी अनाउंस किया गया है। इससे भी डायरेक्ट कनेक्शन है यूथ जनरेशन का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा इससे भी। तीसरा पॉइंट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
हमारे बजट में फार्मर्स और रूरल इंडिया की भी अनाउंसमेंट की है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है और जो इनकम है किसकी, फार्मर की, उसको भी इम्प्रूव करने की बात की गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का नया स्कीम और टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। इससे सिटी और विलेज का जो गैप है वो कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया। हमारे बजट में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है, जैसे कि एआई, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्टिव पॉलिसी को बनाया है। ये एक ग्लोबली हमारे टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर के आ सकता है। पॉजिटिव पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेगेटिव पॉइंट पे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल क्लास पीपल है उसको टैक्स रिलीफ हुआ है, पर नेगेटिव पॉइंट अगर हम उनका देखें, कहाँ मिला है, कैसे मिला है। मैंने ही आपको बताया था कि टैक्स स्लैब में थोड़ा सा रिडक्शन है, बट इतना कुछ मेजर नहीं है क्योंकि महंगाई तो ऑलरेडी हाई पे है। जितना सेविंग एक सैलरी पर्सन, एक कॉमन पर्सन करेगा, महंगाई तो उसे ऐसे ही नहीं करने देगी। तो कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। एज पर द बजट वो उनके हिसाब से चेंजेस है, बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ चेंजेस है ही नहीं। और जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर तो कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। ऐसे तो कॉमन मैन को अभी भी महंगाई फील होगा। दूसरा पॉइंट जो कि है पब्लिक हेल्थ और गवर्नमेंट एजुकेशन पर, जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था पर बजट एलोकेशन लिमिटेड रहा। इससे लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट पर थोड़ा कंसर्न क्रिएट होता है। तीसरा पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नो डाउट, टू डेवलप अवर कंट्री वी नीड टू स्पेंड मनी, बट इस खर्चे के साथ साथ हम डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डेफिसिट कंट्रोल मानव को एक चैलेंज हो गया है। इससे आगे के टैक्स बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, सब्सिडी कम होने के चांसेस हैं। ये सब इनडायरेक्टली किन पर जाएगा? आम आदमी पर। सिंपल सी बात है, ये सब आम आदमी पर जाएगा। फोर्थ है स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमई के एक्सपेक्टेशन। एमएसएमई को तो कुछ सपोर्ट मिला है, पर काफ़ी स्मॉल बिजनेस ओनर, काफ़ी छोटे बिजनेस ओनर्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि लोन इंटरेस्ट पे रिलीफ और टैक्स बेनिफिट और ज़्यादा होने चाहिए थे, पर कंप्लाइंसेस बर्डन और जीएसटी इशू पर कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पॉजिटिव और नेगेटिव यूनियन बजट 2026। अगर आपको मेरा ये बजट का पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को प्लीज़ शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे, आज की वीडियो की किसी भी टॉपिक पे कोई भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो में वो डिटेल टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगी। और हाँ दोस्तों, वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि जस्ट एवरीडे का जो न्यूज़ वीडियो है, जो आपको हमेशा अपडेटेड रखता है, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलूँगी आपसे मैं फिर एक नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून जस्ट एवरीडे के साथ। थैंक यू।